नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। आपको इस खास खबर में बताएंगे कलेक्टर की पहल पर कैसे तैयार होगी फायर सेफ्टी सेना, किस तरह हुआ अग्नि सुरक्षा को लेकर सार्थक जन जागरूकता संवाद। ग्वालियर शहर में पिछले दिनों में लगातार ऐसी भीषण अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं जिनके चलते प्रशासन को शहर में फायर सेफ्टी सेना बनाने का कदम उठाना पड़ा है। बुधवार को ग्वालियर की राष्ट्रीय मल्टी में लगी आग ने कलेक्टर को एक और नवाचार करने का अवसर दे दिया। यह पहला मौका रहा जब भीषण आग के बाद कलेक्टर ने फायर ब्रिगेड, नगर निगम, होमगार्ड, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और सामाजिक राजनीतिक संगठनों के साथ अग्नि सुरक्षा पर बड़ी कार्यशाला आयोजित कराई। विशेषज्ञों ने इस मौके पर लोगों को आग लगने की स्थिति में गोल्डन आवर से लेकर वो तमाम पहलू गिनाए जो दमकल गाड़ियां आने के पहले सामाजिक सहयोग के जरिए आग लगने की दशा में उठाना बेहद अनिवार्य हो जाता है। इस मौके पर होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने कार्यशाला में मौजूद जन समुदाय को बताया कि किस तरह आग में कैसे फायर उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए आग को भड़कने से पहले काबू पाया जा सकता है। ये जो पिन है वो ना लो होना चाहिए ना हाई होना चाहिए, ग्रीन पे होना चाहिए। आपको एग्जिट होना है, चाहे आप घुस जाए उसके बाद भी आपको एग्जिट होना है। हमको पानी का इस्तेमाल करना, पानी डालने के बाद गैस और केमिकल की आग होती है, वो एक केमिकल रिएक्शन होती है और तेज जो आग किसी लकड़ी में लगी है, कहीं भी लगी है, तो आप इसकी लपटों पे नहीं मारना है, देखो अपनी आग कितना बुझना जाएगा। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा, जिस तरह सड़क दुर्घटना में पहला घंटा घायल व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए अस्पताल पहुंचाने का गोल्डन आवर होता है, इसी तरह अग्नि दुर्घटना में कुछ सेकंड व मिनट गोल्डन आवर माने जाते हैं। इसलिए हमें फायर ब्रिगेड के इंतजार में खड़े न रहकर आग बुझाने के लिए एक्टिव होकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पहल के बाद शहर में फायर सेफ्टी सेना के लोगों की संख्या बढ़ेगी। विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किए गए लोगों का इस्तेमाल बड़ी अग्नि दुर्घटनाओं में किया जा सकेगा। कलेक्टर ने कहा, हम जन भागीदारी से ऐसी दुर्घटनाओं पर जनहानि और धनहानि दोनों की रक्षा कर सकते हैं। को इस पूरे प्रक्रिया को सिर्फ मात्र एक विभागीय कार्रवाई के रूप में ना देखते हुए, जिसमें कि नगर निगम का कोई रोल है या पुलिस का कोई रोल है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यदि एज अ कम्युनिटी हम कभी भी किसी कार्यक्रम के लिए काम करते हैं, किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो वो बहुत कहीं गुना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो इस प्रयास के साथ में आज हम लोग ने एक संवाद रखा था, सभी लोगों को, हमारे ग्वालियर के प्रबुद्ध नागरिकों को सेंसिटाइज किया कि जब शुरुआत में कभी अग्नि की दुर्घटना होती है तो क्या बेसिक सावधानियां हैं, किस प्रकार से जो अग्निशमन के यंत्र हैं वो एक प्रारंभिक बहुत बड़ी हेल्प के रूप में अवेलेबल रहते हैं। जैसे जो घटनाएं हमारे यहाँ मार्केट्स में हो रही है, अगर 10 दुकान के लोग इकट्ठे अपने सारे डिवाइसेस यूज कर दें तो नगर निगम की फायर ब्रिगेड आने के काफी पहले हम एक मेजर डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं कार्यशाला में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद होमगार्ड के कमांडेंट रिपुदमन सिंह ने कहा, अभी तक उन्होंने बड़ी तादाद में आपदा नियंत्रण के लिए फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को तैयार किया है। आगे भी वो प्रशिक्षित वॉलंटियर तैयार करने को पूरी तरह तत्पर हैं। एसडीआरएफ के सहयोग से अभी तक 350 से अधिक डिफेंस वॉलंटियर तैयार किए जा चुके हैं, जो सभी फायर सेफ्टी सेना का हिस्सा होंगे। भी उसमें से एक है और मैडम ने इस पे प्रायोरिटी दी है और हमें अब उम्मीद है कि अगर हमारे को वॉलंटियर्स इसी तरीके से बनाने का अवसर प्राप्त होते रहे और लोगों का इसमें रुझान रहा तो हम निश्चित तौर से इस ग्वालियर को काफ़ी सुरक्षित दे पाएंगे और यहाँ के लोगों को काफ़ी इससे जो जान माल की हानि है वो काफ़ी कम होगी। जबकि इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने संवाद के दौरान सभी से अपील की, हम अपने घरों, प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों के साथ समझौता न करें। अग्नि दुर्घटना से बचने के लिए साझा प्रयास बेहद अनिवार्य है। इस दिशा में कलेक्टर रुचिका चौहान की ये पहल वाकई अनुकरणीय है। गियर अप करने में, ऑपरेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो लगातार हम लोग देख रहे हैं पुरानी इंसिडेंट्स भी आपको गिनाई गई। ग्वालियर के इंसिडेंट्स के बारे में बात करें, कई सारे इंसिडेंट्स हैं जिनमें हमने लोगों को जनहानि भी हुई है। और अग्नि दुर्घटना ग्वालियर के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण भी है, चाहे देहात के अंचल हो चाहे अपने शहर हो। देहात में कई बार बड़ी बड़ी फसलों में आग लगती है और कई सारे इलाकों को चपेट में लेती है। शहर में तो लगातार छोटी सी घटनाएं बहुत ही भयानक रूप में ले सकती है।
ग्वालियर के सभी व्यापारी प्रतिष्ठानों से जुड़े लोगों से मौके में चर्चा होती है तो इतना कंजेस्टेड इलाका है कि आग कितनी तेजी से एक दूसरे घर को चपेट में लेगी वो चुनौती बहुत बड़ी रहती है, मतलब उसका आकलन हम लोग कर पाते हैं। अग्नि सुरक्षा को समर्पित जन जागरूकता संवाद के दौरान मौजूद नगर निगम आयुक्त ने कहा, हमारा फायर ब्रिगेड विभाग अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने में पूरी तरह सक्षम और लगातार तकनीकी तौर पर हम उसका उन्नयन भी कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि ज्यादातर फायर ब्रिगेड टेंडरों में अभी तक जो है हॉस पाइप की कमी थी, जिसके टेंडर पिछले 4 साल से नहीं हुए थे। ऐसे में दमकल के टेंडर हो गए हैं और अब हॉस पाइप आ जाने से आसानी हो जाएगी। आज जो है कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में बहुत ही महत्वपूर्ण एक वर्कशॉप आयोजित हुई है, जिसमें होमगार्ड और प्रशासन, नगर निगम, पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं, नागरिक हैं, हमारे अधिकारी हैं, वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक प्रयास किया गया है कि फायर का जो इंसिडेंट है उसमें फर्स्ट रिस्पांस के तौर पर सेकंडों में किस तरह से नागरिक जो दमकल की गाड़ियां हैं, नगर निगम की गाड़ियां आने के पहले ही किस तरह अलर्ट होकर फायर पर काबू पा सकते हैं, जिससे आग का जो है विस्तार कम किया जा सके। उसके लिए आज एक जागरूकता का सेशन है। इस पर बहुत ही अच्छी पहल है ये। आगे इसमें मेला भी लगाया जाएगा, उसमें बहुत सारी टिप्स दी जाएंगी। कार्यशाला में मौजूद समाज के अलग अलग हिस्सों से जुड़े नागरिकों ने अपने सुझाव भी इस दौरान दिए और अग्नि सुरक्षा को लेकर प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का भरोसा दिलाया। वहीं बिजली विभाग के महाप्रबंधक PR पाराशर ने चिंता जताई कि हम अपने घरों में लाखों रुपए का खर्चा सब चीजों में करते हैं, लेकिन बिजली फिटिंग को लेकर कंजूसी बरतते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट सहित तमाम तरह की बिजली से जुड़ी अग्नि दुर्घटनाएं हो जाती है। हम समझ नहीं पाते, इसलिए सभी को बेहतर क्वालिटी की वायरिंग और क्षमता के अनुरूप MC भी लगवाना चाहिए। तो मैं इसमें सबको सजेस्ट करूंगा कि AC लगाने से पहले अपने रूम का साइज जहाँ से परचेज कर रहे हैं उसको बताएं और AC की कैपेसिटी डिफाइन करें। टेम्परेचर सामान्य तौर पर 25 डिग्री 26 डिग्री टेम्परेचर पर्याप्त होता है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको कंबल भी नहीं ओढ़ना पड़ेगा और जो आपको कंफर्ट चाहिए मिल जाएगा और AC को कूलिंग का एक समय भी मिल जाएगा, जिससे उसकी ब्लास्ट होने समय। आपको बता दें, जिला प्रशासन की पहल पर 29 मार्च से 31 मार्च तक ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में अग्नि सुरक्षा मेला भी लगाया जा रहा है, जिसमें अग्निशमन यंत्रों के इस्तेमाल की तमाम वो तकनीक सिखाई जाएगी जो लोगों को जानना जरूरी है। अग्नि सुरक्षा कार्यशाला जनसंवाद के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गेश कुंवर जाटव, विधायक सुरेश राजे, लोकमाता इलिया बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, अपर कलेक्टर कुमार सत्यम, ADM CV प्रसाद और कैट के पदाधिकारी भूपेन जैन सहित तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग और जनप्रतिनिधि खास तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर निजी स्कूल संचालकों ने कलेक्टर को भरोसा दिलाया वो अपने बच्चों को फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग दिलाने में पूरी तरह सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कार्यशाला के अंत में कलेक्टर रुचिका चौहान ने सभी को अग्नि सुरक्षा की महत्वपूर्ण शपथ भी दिलाई। अपने उपलब्ध अग्निशमन साधनों का उपयोग कर आग बुझाने में यथासंभव सहयोग करेंगे। हम यह भी अग्निशमन यंत्र रखने के लिए प्रेरित करेंगे। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। सूचना मिलते ही सहायता के लिए तुरंत पहुंचेंगे और सामूहिक। इतना तो तय है कि ग्वालियर में अगर हम बीते दिनों के पन्ने पलटे तो वाकई में एक के बाद एक ऐसी दर्जन भर से अधिक बड़ी अग्नि दुर्घटनाएं बरबस याद आ जाती हैं, जिसने जान और माल दोनों का नुकसान कराया है। लिहाजा कलेक्टर की ये पहल नागरिकों के लिए बिन सहकार नहीं उद्धार की भावना को जागृत करती है। कलेक्टर के नवाचार से जुड़ी इस बड़ी खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।